एक दुनिया है जहां हर रोज एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक ही सवाल पूछा जाता है, तुम किस साइड हो? ब्लैक या वाइट, ईस्ट या वेस्ट, अस या देम? और इसी दुनिया में इंडिया अक्सर एक अलग रास्ता चुनता है, न्यूट्रल रहना। और ये बात बहुतों को समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं इंडिया कंफ्यूज है, कुछ बोलते हैं इंडिया डिसीजन लेने से डर रहा है। लेकिन सच है ये है, न्यूट्रल रहना कमज़ोरी नहीं होता, न्यूट्रल रहना स्ट्रेटजी होता है। इंडिया का पास्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया किसी ग्लोबल मीटिंग में नहीं बना था, इंडिया किसी पावर के ब्लूप्रिंट पे भी नहीं बना था। इंडिया बना था कॉलोनियल दर्द के बीच। 200 साल से ज़्यादा किसी और के फैसले, किसी और की लड़ाइयाँ, किसी और के फ़ायदे। हमने अपनी इकोनॉमी खो दी, अपने रिसोर्सेज खो दिए और सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ खो दी। इसलिए जब 1947 में देश को आज़ादी मिली तो इंडिया ने दुनिया से कोई वादा नहीं किया। इंडिया ने खुद से एक वादा किया, अब कोई और हमारी तरफ से डिसीजन नहीं लेगा। फिर आया कोल्ड वॉर। दुनिया दो कैंप्स में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और उसके अलायंस, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसका ब्लॉक। और हर छोटे देश को कहा गया, चूज अ साइड, या तो हम या फिर तुम हमारे खिलाफ हो। और उस मोमेंट पे इंडिया ने एक बहुत रिस्की फैसला लिया। इंडिया ने कहा, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसे नॉन अलाइनमेंट कहा गया। इसका मतलब ये नहीं था इंडिया को राइट और रॉन्ग का फ़र्क नहीं पता था। इसका मतलब ये था कि इंडिया अपना फ्यूचर खुद लिखना चाहता था। ज़रा उस टाइम का इंडिया इमेजिन तो कीजिए। पार्टीशन का दर्द, लाखों रेफ्यूजीज, गरीबी, बेरोजगारी, इलिटरेसी। ऐसे देश के लिए सुपर पावर्स की वॉर्स लड़ना ब्रेवरी नहीं होती, वो बेवकूफ़ी होती। इंडिया को मिसाइल्स नहीं चाहिए थे, इंडिया को स्कूल्स चाहिए थे, हॉस्पिटल्स चाहिए थे, रोड्स चाहिए थे। इंडिया को ग्रोथ चाहिए थी, ग्लोरी नहीं। और ये सोच सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं थी। आज भी जब दुनिया नए कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझी हुई है, इंडिया वही बेसिक सवाल पूछता है, इस डिसीजन से मेरे लोगों को क्या मिलेगा? एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और लॉन्ग टर्म पीस। इंडिया इमोशंस पे डिसीजन नहीं लेता। लोग कहते हैं इंडिया सबसे बात करता है। हाँ, करता है, क्योंकि इंडिया जानता है ग्लोबल पॉलिटिक्स दोस्ती पे नहीं चलती। यहाँ परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, परमानेंट एनिमीज भी नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। इंडिया के लिए न्यूट्रलिटी का मतलब है ऑप्शंस ओपन रखना। अगर आप सिर्फ एक साइड पे डिपेंड हो जाते हैं और वो साइड गिर जाए तो पूरा देश गिर जाता है। ऑयल सप्लाई रुक जाती है, ट्रेड रुक जाते हैं, टेक्नोलॉजी रुक जाती है। इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, एक गलत डिसीजन की वजह से 1.4 बिलियन लोगों का फ्यूचर रिस्क में डालना। और यहाँ एक बात और है जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशन है। हज़ारों सालों से एक सोच, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। इसीलिए इंडिया वॉल बनना नहीं चाहता, इंडिया ब्रिज बनना चाहता है। इंडिया मीडिएटर बनना चाहता है, स्पेक्टेटर या पॉन नहीं। न्यूट्रल रहना इजी नहीं होता, इसके साथ प्रेशर आता है, क्रिटिसिज्म आता है, मीडिया अटैक्स आते हैं। कभी कहा जाता है तुम मॉरल स्टैंड क्यों नहीं लेते? इंडिया शांत आवाज़ में जवाब देता है, हम मॉरल भी हैं और प्रैक्टिकल भी। इंडिया जानता है वॉर हेडलाइंस बनते हैं, पीस क्वाइटली काम करता है। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वही देश बचता है जो अपने पैरों पे खड़ा होता है। इंडिया का न्यूट्रलिटी का मतलब है सोचना, समझना और फिर बोलना। ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये फियर नहीं है, ये कैलकुलेशन है। एक दुनिया जो चिल्लाती है, चूज अ साइड, इंडिया शांत आवाज़ में कहता है, हम अपनी साइड चुनते हैं, अपने लोग, अपना फ्यूचर, अपनी सोवेरेनिटी। और कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन किसी की साइड चुनना नहीं होता, बल्कि खुद को चूज़ करना होता है।